हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिग डिसीजन लिया है, यानी कन्वर्जन से क्या होगा। एससी का स्टेटस लूज हो सकता है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जान लेते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो व्यक्ति हिंदू में सिख या बुद्धिस्ट के अलावा किसी और धर्म जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है तो वह शेड्यूल कास्ट यानी एससी का दर्जा खो सकता है। यानी एससी स्टेटस केवल इन 3 धर्मों तक सीमित रहेगा। यानी जो हिंदू सिख बुद्धिस्ट हैं उनके पास ही सिर्फ एससी का स्टेटस रहेगा, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन में नहीं रहेगा। यानी अगर कोई हिंदू सिख या बुद्धिस्ट से वो अगर अपना धर्म चेंज करना चाहता है यानी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपनाता है तो उनका एससी यानी शेड्यूल कास्ट का दर्जा खत्म हो जाएगा। तो यह नियम क्यों बना गया है वो भी जान लेते हैं। यानी इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक दिया जाता है। भारत का संविधान 1950 में एक खास ऑर्डर दिया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में। तो इसके अनुसार क्या होता है, जैसे एससी स्टेटस को धर्म से जोड़ा गया है, यानी सिर्फ हिंदू सिख और बुद्धिस्ट में ही ये कास्ट का होगा। तो क्या होगा, जैसे हिंदू सिख बुद्धिस्ट में तो होगा, बाद में ये केवल पहले तो हिंदू में था लेकिन बाद में सिख और बुद्धिस्ट को ऐड किया गया था। इसका कारण क्या है, जैसे एससी रिजर्वेशन का उद्देश्य था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहता था, और डिस्क्रिमिनेशन मुख्य रूप से हिंदू सोसाइटी में ही होता है, ना कि क्रिश्चियन और इस्लाम में। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि जहां कास्ट सिस्टम ही नहीं है जैसे क्रिश्चियनिटी में इस्लाम में, वहां एससी स्टेटस लागू नहीं हो सकता, ऐसे कहा है। तो कोर्ट की रीजंस क्या है यानी मुख्य लॉजिक क्या है वो भी जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े पॉइंट्स पर जोर दिए हैं, जैसे कास्ट सिस्टम और रिलीजन के बेसिस पर। तो कास्ट सिस्टम मुख्य रूप से हिंदुइज्म से ही जुड़ा है, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कास्ट ऑफिशियली नहीं होता है। इसीलिए कन्वर्ट होने के बाद व्यक्ति को कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी खो देना चाहिए, यानी वो खो भी देता है। और कन्वर्जन यानी कास्ट आइडेंटिटी खत्म हो सकता है, यानी अगर वो कन्वर्जन हो जाता है तो कास्ट आइडेंटिटी उसका खत्म हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में जाता है तो उसकी ओरिजिनल कास्ट आइडेंटिटी लूज हो जाता है, यानी उसका जो भी हो कास्ट वो खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक ही। तो कोर्ट ने कहा है कि कास्ट केवल हिंदू फ्रेमवर्क में ही मान्य होता है, अदर रिलीजन में यह लीगल एक्सचेंज नहीं करता है। यानी जैसे हमारे हिंदू धर्म में कास्ट होता है वैसे क्रिश्चियन में और मुस्लिम में नहीं देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी जान लेते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए अगर रिलीजन बदल देता है तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ धोखा यानी फ्रॉड माना जाएगा। तो कोर्ट ने ऐसे मामलों में ऐसी बेनिफिट डिनाई कर दिया है। तो यह फैसला किन मामलों में लागू होगा वो भी जान लेते हैं। तो यह डिसीजन विशेष रूप से उन पर लागू होता है जब हिंदू लोग क्रिश्चियन या इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, फिर भी वो एससी यानी शेड्यूल कास्ट की बेनिफिट को क्लेम करना चाहते हैं। अब ये नियम क्या बन जाएगा, जैसे अगर कन्वर्जन हो जाते हैं उसके बाद एससी स्टेटस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो रिकन्वर्जेशन अगर होता है यानी अगर वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि अगर व्यक्ति वापस आ जाता है जैसे हिंदू सिख और बुद्ध में, तो तभी ही ऐसी स्टेटस वापस मिल सकता है। लेकिन शर्त भी है, जैसे उसे समाज यानी हिंदू सिख या बुद्धिज्म में यानी उनके समाज में स्वीकार करना चाहिए, तब भी वो एससी का स्टेटस पा सकेगा। तो रिजर्वेशन सिस्टम पर प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी जान लेते हैं। जैसे इस फैसले के बड़े असर होंगे, जैसे पहले तो एससी बेनिफिट, यानी एससी को जो भी बेनिफिट मिलता है जैसे जॉब्स में, एजुकेशन में, प्रमोशन में, इन सभी पर असर पड़ेगा।
पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, जैसे रिजर्वेशन मिलता है पॉलिटिक्स में, या डिबेट माइनॉरिटी वर्सेस एससी राइट डिसीजन भी होता है, यानी डिस्कस तो होता ही रहता है, यानी पॉलिटिकल भी इम्पैक्ट पड़ेगा। रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में ज़्यादा पड़ता है। तो सोशल इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जैसे कन्वर्जन डिसीजंस पर असर होगा, यानी लीगली क्रिएटिव बढ़ेगी, यानी वो कहाँ पर है उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, यानी वो हिंदू है या क्रिश्चियन मुस्लिम है सब कुछ क्लियरली हमें जानने को मिलेगा। तो सपोर्ट वर्सेस क्रिश्चियन, यानी कुछ लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं और कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो सपोर्ट करने वाले क्या कहते हैं, जैसे रिजर्वेशन का उद्देश्य यही होता है कि हिस्टोरिकली इनजस्टिस को ठीक करना है, यानी बहुत से जैसे एससी कास्ट को भेदभाव किया जाता है, उच्च नीच भेदभाव किया जाता है, छुआ भेदभाव किया जाता है, इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है उनको। अगर वो क्रिश्चियन या मुस्लिम हो जाते हैं तो उनको भेदभाव से नहीं रोक सकते हैं। तो कन्वर्जन के बाद कास्ट बेसिस्ड, यानी अगर एक व्यक्ति कन्वर्जन या अलग धर्म अपना लेता है तो उनके पास कास्ट बेसिस नहीं रहता है, यानी वो एक तो क्रिश्चियन हो जाता है या तो मुस्लिम रह जाता है, वो कोई कास्ट के नहीं रहते हैं। तो डिसएडवांटेज लागू नहीं रहता है। अगर एक व्यक्ति कन्वर्जन करता है यानी अलग धर्म अपनाता है तो उसको कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी अलग जाति का नहीं लाता है, वो एक क्रिश्चियन हो जाता है, यानी कास्ट के बेसिस पर उसको उच्च नीच भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ता है। ये सब सपोर्ट करने वाले कहते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म भी कुछ करते हैं, यानी विरोध भी इसका कोई करते हैं बहुत से लोग, जैसे कोई एक्सपर्ट और एक्टिविटीज का कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन समाज में जारी रहती है। ये लोग कहते हैं कि क्रिटिसिज्म करने वाले लोग अगर धर्म भी बदल लेते हैं तब भी ऐसे लोगों का ऐसे ही भेदभाव होता है, छुआ में वैसे सब ही होता है अगर वो अलग धर्म भी लेते हैं तो इसके लिए एससी का जो भी कोटा है उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, यानी बेनिफिट मिलना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। तो रिलीजन बदलने से समाज में स्टिग्मा खत्म नहीं होता है। अगर रिलीजन एक व्यक्ति अगर एससी का व्यक्ति एक रिलीजन अगर बदल देता है, यानी हिंदू से अगर मुसलमान या क्रिश्चियन हो जाता है तो उसका भी जाति रहता है, यानी उसको घृणा या अछूत भेदभाव से ही देखते हैं, ऐसे कहते हैं। इसीलिए ये सवाल भी उठता है क्योंकि कास्ट सिर्फ रिलीजन से खत्म नहीं हो जाता है। अगर एक व्यक्ति अगर रिलीजन चेंज कर लेता है तो उसका कास्ट नहीं बदल जाता है, ऐसा कहते हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका। तो इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स क्या है वो भी जान लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल रूल आया है, जैसे अगर एससी स्टेटस पाना है तो आपको रिलीजन प्लस कास्ट को देखना होगा, यानी ऐसे दो कास्ट आइडेंटिटी को देखना होगा, यानी एक रिलीजन को और एक कास्ट को, दोनों पर आधारित होना चाहिए अगर एससी स्टेटस मिलता है तो। अगर रिलीजन बदल गया तो एससी स्टेटस भी खत्म हो जाता है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सिंपल एग्जाम्पल की, यानी हम इजी से इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति एससी कैटेगरी में हिंदू था, उसने क्रिश्चियनिटी अगर अपना लेता है तो रिजल्ट क्या हो सकता है, यानी वह एससी बेनिफिट नहीं ले सकता है, यानी एससी को जैसे बेनिफिट मिलता है वह सब नहीं मिलेगा अगर वह हिंदू से क्रिश्चियनिटी अपनाता है तो, या मुस्लिम भी हो। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, यानी यह फैसला क्लियर करता है कि एससी स्टेटस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अनुसार ही मिलेगा। रिलीजन अगर चेंज करता है तो लीगल आइडेंटिटी चेंज होगा, और रिजर्वेशन सिस्टम को फ्रॉड से बचाने की कोशिश भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसे जानकारी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।